संत रविदास जी महाराज जी के समय ही कबीर साहब महाराज भी हुए। उनके जीवन में एक घटना आती है साध संगत जी। एक बादशाह जिसका नाम था इब्राहिम, उसने नाम सुना कबीर साहब जी का कि ये भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो एक बार उनके यहां पहुंच गया, सत्संग भक्ति श्रवण की, उसे बड़ा आनंद आया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उसने प्रार्थना की कि संतों, मैं इस नगर का बादशाह हूं, बगल में ही मेरा राज्य है, यहां का मैं बादशाह हूं। अब आप कृपा करो, मुझे भक्ति में बड़ा आनंद आया है, मुझे अपना सेवक बनाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। बादशाह। तब कबीर साहब जी ने कहा, भाई हम तो गरीब हैं, एक वक्त खाते हैं तो पता नहीं दूसरे वक्त का मिलेगा कि नहीं, और तुम ठहरे राजा बादशाह, तुम हमारे साथ जोड़ी कुछ जमती नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं आपके पास रहूंगा तो राजा बन के नहीं, दास बन के, सेवक बन के। मुझे कृपा करो। अब महसूस होता है कि जीवन तो मेरा ऐसे ही चला गया, भक्ति की नहीं। अब जो बचा है आप भक्ति में लगाओ, सत्संग में लगाओ, अपनी सेवा दो, संतों की सेवा दो। माता लोई को कहा तो माता लोई ने कबीर साहब को कहा, भाई राजा है, आपको विनती कर रहा है, विनती स्वीकार करो, इसे भी भक्ति का दान दो, नाम का दान दो। कबीर साहब जी ने कहा, ठीक है भाई, रहो हमारे साथ। तो कुछ वर्ष वो उनके साथ रहे, उनके ही घर में भक्ति की, साध संगत की, सेवा की, नाम जपा। और जो कबीर साहब खाते थे वही वो राजा खाता। जैसे कपड़े कबीर साहब जी पहनते थे वैसे ही राजा को भी देते। वेशभूषा पहले राजाओं की रहती थी, बादशाह की वेशभूषा बादशाह जैसी रहती थी, और फिर एक फकीर जैसे, एक संत जैसे बन गई। अब सेवक बने हैं तो हमें एक वचन तो पालन करना ही पड़ेगा। कौन सा? मन मेरे सतगुरु के भाणे चल। जैसे हमारे सतगुरु कहते हैं वैसा चलना पड़ेगा। राजा ने वो सीख लिया। अब कथा में लिखा है कि 12-15 वर्ष वो राजा उनके साथ रहा। सब छोड़ दिया उसने, बादशाही छोड़ दी, मंत्री से कहा कि भाई मेरे बेटे को राज तिलक कर दो और वही राज्य संभालेगा, हमें भक्ति करने दो। अब कुछ अता पता नहीं। जब भक्ति से आनंद आने लगा, नाम मिल गया, भक्ति मिल गई, तो एक बार कबीर साहब जी ने आज्ञा दी कि जाओ भाई थोड़ा घूम कर आओ, बाहर की दुनिया भी देख कर आओ, देखो क्या चल रहा है बाहर। बाहर आए, अपने ही गांव जहां का वो बादशाह था, जहां का राजा था, उसी गांव के एक किनारे, नदी के किनारे पर बैठा और कुछ कपड़े सील रहा था। बोलो जय श्री कृष्ण। कपड़े सील रहा था तो उनके राज्य का जो मंत्री था उसी तरफ से कहीं जा रहा था। उसने देखा, अब चेहरा तो बदल चुका था 12-15 साल में, पर मंत्री ने पहचान लिया। बोले आप बादशाह इब्राहिम हो? तो हंसने लगे। आप बादशाह इब्राहिम हो ना, आप हमारे राजा, हमारे बादशाह हो, मैंने आपको पहचान लिया। इतने साल आप कहां चले गए थे? बैठाया बादशाह ने बगल में, मंत्री से हालचाल लिया और मंत्री ने बताया कि आपके कहने के मुताबिक आपके बेटे को राज गद्दी मिल गई, उसने बड़ा सुंदर राज्य संभाला है, पर हमारी इच्छा है आप वापस चलो, आप वापस राजा बनो, आप ही राज्य संभालो। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? बोलो जय श्री कृष्ण। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? वो हंसने लगे। इब्राहिम, उनके हाथ में धागा और सुई थी। उन्होंने क्या किया, हाथ से सुई छोड़ दी, नदी में गिर गई। बोले अरे देखो भाई, ये सुई तो नदी में गिर गई, तुम्हें तुम्हारे सवाल का अगर जवाब चाहिए तो पहले ये सुई निकाल कर वापस दो। बोलो जय श्री कृष्ण।
अब मंत्री ने कहा महाराज कमाल करते हो, मुझे बस आधा घंटा दो, ऐसी लाख सुइयां मैं आपके सामने रख दूंगा, जो आपको चाहिए सब ला के दूंगा। बोले सब नहीं चाहिए, जो अभी मेरे हाथ से गिर गई वही सुई चाहिए, वो लेकर आओ। बोले वो तो मैं नहीं ला सकता, ये तो असंभव बात है, ये हमारे हाथ में तो नहीं। अब वो तो गई, कहां ढूंढूंगा, कैसे मिलेगी? बोले क्यों, तुम तो बादशाह के मंत्री हो, हाँ तुम भी कोई कम थोड़ी हो। अगर राजा के बाद किसी की बात चलती है तो वो मंत्री की, तुम भी मंत्री हो, कुछ तो करो। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले महाराज हम कुछ नहीं कर सकते। बोले तुम अब देखो, वो जो इब्राहिम थे अब उनको कबीर साहब जी ने संत बना दिया, भक्त बना दिया। उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़े आंखें बंद की और प्रार्थना की। प्रार्थना भी क्या, आज्ञा दी। किसको? नदी में जो मछलियां थी उनको, कि भाई कोई मेरी वो सुई लाकर बाहर दे दो। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो उन्होंने इतना कहा, एक मछली आई और अपने मुख में वो सुई दबाकर लेकर बाहर संतों को देकर वापस चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण। वो हैरान हो गया मंत्री, बोले कमाल है, बोले कमाल है, आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। महाराज ये क्या था? बोले कुछ नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था। अरे तुम बादशाह के नौकर हो मंत्री, तुम इस संसार के बादशाह के अभी नौकर हो, मैं अब उस बादशाह का नौकर हूं, मेरी यहां भी चलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम संसार के बादशाह के नौकर बने फिर रहे हो, अब मुझे पता चला कि असली बादशाह तो वो है, अब मैं उसका नौकर बना हूं। और मेरे गुरु कबीर साहब है, उन्होंने सिखाया है, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां इस राजा की बात नहीं चलती, वहां उस राजा की बात चलती है, और मैं उनका दास हूं, अब मैं उनका सेवक बन गया हूं। तुम मेरे बेटे राजा से कहना कि अपना राज्य अच्छे से संभाले, समय रहते भक्ति भी कर ले। अब तो मैं चला, अब मुझे नाम की खुमारी चढ़ गई है। श्री कृष्ण गोविंद।